आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के गुणों में आत्मविश्वास की। हालांकि आत्मविश्वास के बारे में पहले भी एक दिन हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, पर आज उसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। प्रथमतः हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास है क्या। आत्म स्वयं के ऊपर, विश्वास भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा। खुद के ऊपर भरोसा आत्मविश्वास कहलाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद के ऊपर भरोसा होना बड़ा जरूरी है कि आपको ये महसूस होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। चाहे अध्ययन की बात है या फिर किसी लक्ष्य की प्राप्ति की बात है। आप कक्षा में कोई निश्चित करते हैं मुझे 80, 85, 90, 95 इतने प्रतिशत अंक लेने हैं, तो लेने से पहले जब आपके मन में ये बात आती है तो ये विश्वास भी आना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। या फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि आपके पास पहले ये विश्वास हो कि आप इस काम को कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास की तो बात हमने अभी की कि खुद के ऊपर भरोसा आत्मविश्वास है, पर उसको पैदा कैसे किया जा सकता है? आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम अपने आप पैदा हो जाए। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी एक प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है, उसके बाद ही विश्वास पैदा होता है। पहले भी हमने एक दिन बात की थी कि आप कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत डर लगता है, क्या होगा, सफल होगा, नहीं होगा, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी। तो ये जो चीजें हैं इनको दूर करना होता है, और ये कोई एक बार में दूर होने वाली चीजें नहीं है। आप अपनी बात कहते हैं, कक्षा में कहते हैं, समाज में कहते हैं, अपने मित्रों के बीच में कहते हैं, तो आप कहने से पहले कई बार सोचते हैं कि मैं ठीक कहूंगा, नहीं कहूंगा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं, क्या मैंने सही कहा, क्या मेरे कहने का तरीका ठीक था। तो ये सारी चीजें एक निरंतर प्रक्रिया के बाद ही सफल हो पाती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक हूं। तो जरूरी है आपको जो काम आपने अपने लिए निर्धारित किया है, पहले दिन आपको नहीं लगेगा कि आप उस काम को कर सकते हैं, पर हाँ खुद के ऊपर भरोसा जब आप लेकर के चलेंगे मुझे इस काम को करना है। पहली बात तो यही है कि जब आप ये सोच करके चलेंगे मुझे इस काम को करना है, तो कुछ भरोसा उस समय पैदा होगा। वो खुद का भरोसा है। जब आप खुद को ही दिलाएंगे, अपने आप से ये वादा करेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, कुछ विश्वास उससे आएगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, उस काम का कुछ हिस्सा आप शुरू करेंगे। मान लीजिए 100% कोई काम है तो 100 तक की गिनती ले लीजिए। किसी छोटे बच्चे को आप गिनती सिखा रहे हैं, आपने कहा उसको या आप खुद किसी काम को करके देखिए, शुरू किया उस काम को, तो पहल तो आपको 100 तक की गिनती याद नहीं हो जाएगी ना। पहले आपको याद होगा, शुरू किया आपने, 5 तक की गिनती याद होगी। तो जैसे ही आप किसी को सुनाना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद रुक जाएंगे, आपकी जीभ लड़खड़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके बाद आपको याद नहीं है। लेकिन अगर उसी बारे में उसके बाद आपसे कोई प्रश्न करे कि 5 तक की गिनती सुनाइए, तो आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूं। तो धीरे धीरे जब आपके पास 10 हो जाएगा, 15, 20, 25, 30, 100, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, उस विषय की पकड़ आपके पास आएगी, तो विश्वास भी बढ़ता चला जाता है, खुद के ऊपर भरोसा भी बनता चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप जब कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो खुद को पहले भरोसा दिलाइए कि हाँ मैं इस काम को करूंगा या कर सकता हूं। पहले करूंगा फिर कर सकता हूं, और इसके बीच में आपकी मेहनत, आपका प्रयास बड़ा जरूरी है। जितना प्रयास आप, जितनी मेहनत आप करते चले जाएंगे, आत्मविश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा। पहले दिन आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं आएगा। मंच के जो कलाकार हैं उनको पता है कि वो पहली बार मंच पर जब जाते हैं तो टांगे कांप रही होती हैं, लेकिन धीरे 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 पहले वो 2 बच्चों के बीच में या 2 लोगों के बीच में अपना जो प्रोग्राम है, जो कार्य है, वो नहीं कर पाते, उन्हें डर लगता है। और उसके बाद 2 से 20, 200, 2000, 4000, धीरे धीरे वो इतने बड़े कलाकार हो जाते हैं कि उनके सामने लाखों लोग बैठे हों तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनका दिल घबराता है, ना टांगे कांपती हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद पर भरोसा हो गया है, उनको उसको काम को करते हुए समय हो गया है, अनुभव हो गया है, तो उससे विश्वास की जागृति हो गई है। इसी तरह से आप भी जब कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है मंच की बात है, कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं, तो उसके जो उद्देश्य हैं, यानी जिन सीढ़ियों के सहारे आपको
उस लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे जैसे आप वो सीढ़ियां चलते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, आत्मविश्वास दृढ़ होता चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास एकदम पैदा हो जाता है या फिर आत्मविश्वास होता ही नहीं है कि भाई ये तो स्पेशल कुछ लोगों के पास होता है, ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास आपके अंदर भी पैदा हो सकता है, आपके भीतर जागृत हो सकता है, बस जरूरी है मेहनत करने की। जितना आप जागरूक होंगे, अभी पिछले भाग में हमने बात की थी उत्सुकता की, जितना आप अपने लक्ष्य के प्रति उत्सुक होंगे उतना ही विश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आप खुद के ऊपर भरोसा करके काम को शुरू करें और वो भरोसा जैसे जैसे आप काम करेंगे मजबूत हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास फिर आपको इतना भरोसा, आत्मविश्वास इतना भरोसा आपको देगा कि आप कहीं भी अपनी प्रस्तुति कर पाएंगे या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो अंत में यही कहूंगा कि आत्मविश्वास बनाइए और आत्मविश्वास बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, उत्सुक रहें, मेहनत करें और जितनी मेहनत आप करते चले जाएंगे आपका आत्मविश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा। इसके साथ ही अनुमति दीजिए। धन्यवाद।